हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस का रिक्रूटमेंट चल रहा है, जिसके फिज़िकल एग्ज़ाम अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। तो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उन्हीं सवालों को लेके मैं आपके सामने आया हूँ कि अभी क्या क्या सवालों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे असमंजस में हैं। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम हो गया, उनका फिज़िकल हो गया है, अब बस उनके फ़ाइनल रिज़ल्ट का वेट है। फ़ाइनल रिज़ल्ट आने से पहले बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, किसके कितने मार्क्स कम हो सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो कि बच्चों के मन में अभी आ रहा है कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका तो भगवान ही मालिक होता है, क्योंकि एक साल पहले रिटर्न हो जाता है, उसके बाद 1 से 1.5 साल लग जाते हैं फ़िज़िकल होने में, उसके बाद पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आने में। तो यहाँ तो प्रक्रियाएँ लंबी चलती हैं। आप सभी को पता है कि 2020 की वैकेंसी 3 साल में जाके कंप्लीट हुई थी, और ये जो हमारी वैकेंसी है ये 2023 की वैकेंसी है, जिसके जो रिटर्न एग्ज़ाम है 12 सितंबर 2023 को ही ख़त्म हुए थे। मतलब कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है इसके रिटर्न एग्ज़ाम हुए, और इसका जो फिज़िकल है वो हुआ है 21 नवंबर 2024 को ख़त्म। तो आप देखिए कि ये जो 7-8 हज़ार जो भी कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें कितना लंबा समय हो गया है। फिर भी लेकिन बच्चे पेशेंस के साथ लगे रहे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की फ़िज़िकल में, अपना फ़िज़िकल दे के आए। बच्चों का फ़िज़िकल भी अच्छा हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, बच्चों का फ़िज़िकल जो है लोगों को जितनी उम्मीद थी, जितनी लोगों ने उम्मीद की थी उससे कम ही हुआ है, क्योंकि एवरेज बच्चे का स्कोर 65 हुआ है। मैं अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अब हम नॉर्मलाइजेशन पे बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा। तो देखिए, आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें हर शिफ्ट में, जैसे कि हर शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें 1% टॉपर निकाला जाता है, ठीक है। उसमें टॉपर के मार्क्स निकाले जाते हैं, और ऐसा ही हर शिफ्ट के साथ किया जाता है। हर शिफ्ट में ऐसा होगा कि टॉप 1% बच्चों के मार्क्स निकाले जाएंगे और उनका एवरेज निकाला जाएगा, और फिर सारी जो शिफ्ट होती है, सारी शिफ्ट का एवरेज जो है वो सेम किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ सकते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स कम हो सकते हैं। देखिए, और एक चीज़ और बता दूं कि अपने हिसाब से ये शिफ्ट डिसाइड नहीं होती है कि कौन सी शिफ्ट जो है आसान थी और कौन सी शिफ्ट कठिन थी। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्वेश्चन भी डिसाइड नहीं करता। ये क्या डिसाइड करता है, जब बच्चों का एवरेज निकाला जाता है, मार्क्स का जो एवरेज निकाला जाता है, उसमें यदि मान लीजिए कि शिफ्ट पहली शिफ्ट जो है उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर कम हुआ है, लेकिन सेकंड शिफ्ट है उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर ज़्यादा हुआ है, तो जिस शिफ्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर कम हुआ है उस शिफ्ट को टफ माना जाता है और उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। और जिस शिफ्ट में बच्चों का ज़्यादा स्कोर हुआ है उसको उसके कंपैरेटिव आसान माना जाता है, और उसमें बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ऐसे करके जिसमें बच्चों के मार्क्स कम आए और जिसमें ज़्यादा आए हैं, तो ये तो डिसाइड करेगा कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी आसान थी। फिर कम मार्क्स वालों के उतने बढ़ा दिए जाएंगे और ज़्यादा मार्क्स वालों के उतने कम कर दिए जाएंगे, ताकि बच्चे इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का एक बेसिक फार्मूला होता है। तो अगर मैं बात करूं कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, ये हमारा एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ 10 से 15 मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये हमारे एमपी ईएसबी का एग्ज़ाम है, जिसमें यदि मार्क्स बढ़ेंगे आपके या यदि मार्क्स कम होंगे, मैं ये दोनों को लेके बात करूँगा। तो आप ये मानिए 2 से लेके और 4 मार्क्स तक, इससे ज़्यादा मार्क्स का ऊपर नीचे नहीं होगा। या तो 2 से 4 के बीच में मार्क्स बढ़ेंगे, इससे कम भी हो सकता है, 2 से कम भी मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, किसी का पॉइंट में भी डिफरेंस आ सकता है कि पॉइंट में बढ़ जाए, पॉइंट में घट जाए। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 इसी के बीच में रहेंगे, या तो इतने कम होंगे या इतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने बात कर ली कि किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे और किसके कितने मार्क्स कम होंगे, और ये मैं आपको बता दूं ये केवल और केवल रिटर्न में होगा,
क्योंकि जो फिज़िकल के मार्क्स थे वो तो फिक्स हैं, उसमें ऊपर नीचे कुछ होने वाला है नहीं। रिटर्न के मार्क्स में ही ऊपर नीचे होगा। दूसरी चीज़, मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ तो मैंने कई एक बार बताया है कि 150 के आसपास जिन भी बच्चों के मार्क्स हो रहे हैं, जिसमें अगर रिटर्न उनका 80 प्लस है, तो वो बच्चे बिल्कुल श्योर रहें कि उनका सिलेक्शन होना तय है। अब मैं अगर ये बात करूं कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, तो देखिए दिसंबर महीने में आपको किसी भी दिन रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए ये सारी कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है और मतलब मैनुअली तो रिज़ल्ट इनको तैयार करना नहीं है। तो सबके मार्क्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर रिज़ल्ट तैयार करता है, तो दिसंबर में किसी भी दिन आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा, मैं आपको बता दूं, आपके जो 2 इवेंट बचते हैं, एक मेडिकल होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इन दोनों चीज़ों में बिल्कुल भी वक्त आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये कह दूं कि जिन जिन बच्चों के भी मार्क्स 150 के आसपास हैं, और यदि वो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 140 प्लस जिनके मार्क्स हैं, वो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, उनमें जो भी कमी है वो दूर कर लें, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, कितने कम हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका स्कोर क्या बन सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अपने और साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जो कि एमपी पुलिस के लिए मैं लगातार लेके आ रहा हूँ, वो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।